इस यूपीएससी सफ़र में जो लोग झंझोर तैयारी में लगे हुए हैं मैं उनको बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। गाइस टाइमिंग कुछ मॉर्निंग के 11:30 हो रहे हैं बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ नेट प्रॉब्लम, थोड़ा सा प्रॉब्लम था आज, इस वजह से मैंने आपको टाइम भी बताया था कि इस समय से ये वीडियो बन रही है। गाइस टॉपिक ये है कि छोटा पैक बड़ा धमाका एक्चुअली का फंडा क्या है। एक्चुअली ये वीडियो उनके लिए ठीक ठाक रहेगी जो लोग रूरल एरिया से हैं या फिर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेल्फ स्टडी, एलोन है, बिल्कुल कुछ नहीं पता, या नोट्स कैसे बने करंट अफेयर्स से। मैं एडिटोरियल की ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, हाउ टू मेक अ नोट्स फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल विद आंसर्स के साथ मॉडल नोट्स मैं उसमें डाल चुका हूँ वीडियो में, आप उसमें से देख लीजिएगा। ये तो खैर थी चीप मार्केटिंग स्टाइल फंडा, तो इसी में रुक कराने की कोशिश करूँगा क्योंकि मुझे पीपीटी बनाने में कुछ 4 आवर्स लग गए थे मॉर्निंग से, और अभी आई डिड नॉट टेक ब्रश यस आल्सो वी हैव टू फिनिश दिस टॉपिक। कि इसी टॉपिक के अंदर हम पूरा का पूरा देखने की कोशिश करेंगे। कोई इसमें सीरीज कुछ नहीं, जस्ट एक पैक में, यानी कि एक छोटे से पैक में आपको मैं एवरीथिंग करंट अफेयर इंक्लूडेड। इसमें हम इकोनॉमिक सेशन में चलेंगे, पॉलिटी पे चलेंगे, जीएस पेपर 1 पे चलेंगे, जीएस पेपर 2 पे भी चलेंगे, फिर इसी के जैसे जैसे थोड़ा सा और भी देखने की हम काफ़ी डीप में चलने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो गाइस खैर आगे बढ़ते हैं फिर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीप मार्केटिंग स्टाइल, मेरी जो नेक्स्ट प्रिपरेशंस होंगी, जो मेरी लिस्ट बनेगी पीपीटी की, वो दमदार टिप्स से रिलेटेड होगी, 3 पार्ट्स में होगी इसके बाद। और आई विल बी स्टार्ट हाउ टू राइट अ दमदार आंसर सीरीज। तो 9 पार्ट्स में कुछ डिवाइडेड होगी, कुछ एनालिसिस करने का टाइम मिल पा रहा है। जैसे कि मैं अभी थोड़ा बहुत फ्री हूँ तो जो फटाफट मैं अपना जो सारी सीरीज को वाइंड अप कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके, दैट्स ऑल। अगेन ये एक मार्केटिंग स्टाइल इन द सेंस मैं बोलूँ, जस्ट मेरा टारगेट ये रहा है कि हमेशा से मैं एक आइडिया प्रोवाइड कर सकूँ, दैट्स ऑल। इसके अलावा और मैंने ना कभी कुछ सोचा, ना कभी मैं कुछ शायद सोच सकता भी हूँ। और हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल, आई ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो, ट्राई टू चेक। और फॉर हिंदी मीडियम आई विल बी स्टार्ट आर्ट एंड कल्चर सीरीज एज सुन एज पॉसिबल, जब जैसे मुझे टाइम मिलेगा। मुझे मोटिवेशन मिलता है अपने आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के मेल से मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। इस सफ़र में अकेला हूँ, जो बंदे ज्वाइन करना चाहते हैं द मोस्ट वेलकम फॉर मी, बट ये बंदा अकेला भी चल सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो खैर गाइज, हमें अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो 4 टाइप की न्यूज़ होती हैं, वी कैन सी। अगर हम एनालाइज करें तो बात आती है। एक होती है नोटेड डाउन न्यूज़ की, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, दमदार वाली न्यूज़ जो हमें लिखनी है, हाँ अभी इसके नोट्स तो बनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, नो कॉम्प्रोमाइज बॉस। एक होता है फॉलोअप, जैसे कि अब अगर आज जैसे 12 दिसंबर है आज, तो अगर आप देखें तो नेशनल एंथम से रिलेटेड अभी एक जुडिशरी इश्यूज बने हुए हैं, तो एक फॉलोअप केसेस में चलेंगे। अब कुछ ना कुछ नई न्यू कंट्रोवर्सीज आती रहेंगी, तो उसको हमें फॉलोअप पे करके अपना एक अच्छा सा एक कॉन्साइज नोट्स में बनाना होगा। तो यानी कि आपको वहाँ से भी नोट डाउन करना पड़ेगा, साथ में इसको एंड अप नहीं करना होगा, बट ये बोल सकता हूँ कि ये फॉलोअप में चलते रहेंगे। एक होगा जस्ट रीड, हाँ जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा फॉर द फ्यूचर, और क्या हो रहा है अभी एक करंट सिनेरियो लेते हुए हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। सेट टू से स्किप पार्ट में होता है बकवास न्यूज़, जिसको मैं कहता हूँ अपनी लैंग्वेज में कि बिल्कुल इग्नोर कर दो, लाइक पॉलिटिकल हो गया, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऊट पटांग जो इश्यूज हैं तो वही हमें नोट करना है, अदरवाइज बिल्कुल स्किप कर दो। और ये मेट्रो वाला पार्ट तो बिल्कुल ही आँख मीच के इसको बंद करके साइड कर दो। तो खैर आगे बढ़ते हैं फिर। और नोट में ये है कि जस्ट ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, मैं एक उन समाज के, उस गरीब तबके की समाज की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, असिस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, या जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, स्ट्रगल कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, नोट्स उनको पता नहीं हाउ टू मेक नोट्स, किस तरह से कौन सा कंटेंट उठाएं, कौन सा कंटेंट नहीं उठाएं, कैसे कैसे बनाए। तो उसी पे पूरी फुल पीपीटी मैंने बना रखी है। इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको वीडियो के अंदर बाद में दूंगा, अभी तो ड्यू टू सम नेट इश्यूज़ हैं आज, तो इस वजह से यहाँ एक दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप कौन से फिगर्स ऐड कर सकते हैं अपने फिगर्स में। जो हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और क्या क्या आप ट्रोल कर सकते हैं, ये भी थोड़ा मैं यहाँ पे हल्की फुल्की सी, ज़्यादा डेप्थ में न जाते हुए कि हाँ जिससे हमारा काम चल जाए, और दैट्स ऑल, और हमारा पीटी और मेंस साथ में और इंटरव्यू भी निकल सके। सो यस वी हैव टू फोकस ऑन द प्रिम्स मेंस इंटरव्यू पार्ट ऑप्शन मीन्स ऑप्शनल है ये। बेसिकली जो नोट्स बनेंगे प्रिम्स और मेंस पॉइंट्स ऑफ व्यू से बनते हैं, बिकॉज मेंस में इतना मटेरियल मिल जाता है तो हम उसी चीज़ को हम काउंटर करके इंटरव्यू में करते हैं। बट कुछ स्पेशल लोग जो मैंने देखे अभी तक, वो लोग इंटरव्यू के लिए स्पेशल कॉर्ड्स रखते हैं, वो अलग बात, बट अब प्रिम्स और मेंस के लिए भी अगर रखेंगे तो वो भी ठीक ठाक रहेगा और काम चल जाएगा, दैट्स ऑल। गाइज लेट्स स्टार्ट विद द इको पार्ट फर्स्ट इन द न्यूज़पेपर। आज 12 दिसंबर 2016, टाइमिंग अराउंड कुछ 12 बजने वाले हैं। तो जिस वजह से आज का जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें नेशनल पेपर के पेज पे दिखा वो था जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द व्हीट विल लीड टू डंपिंग यूनियन। ये पहला था इकोनॉमिक से रिलेटेड, बिकॉज क्योंकि मेरे पास मेल्स आती हैं इकोनॉमिक से रिलेटेड और साइंस टेक से रिलेटेड, तो इसी पे ज़्यादा थोड़ी सी रिसर्च करिए, बाकी तो सबको थोड़ा बहुत पता होता है। तो जिस वजह से इकोनॉमिक से रिलेटेड किस तरह से बनेंगे, ये दिस टॉपिक केम इन द नेशनल न्यूज़ एंड बट इट बिलोंग्स टू द इकोनॉमिक, और जीएस पेपर 3 के लिए हमारे ठीक ठाक रहेगा।
गाइस बैकग्राउंड के अंदर इस न्यूज़पेपर के अंदर ओवरऑल जो हमें, क्योंकि सी हमें कोई भी कंट्रोवर्सी थोड़ी सी अगर डंपिंग इश्यूज है तो हमें थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में हल्की सी नॉलेज इतनी हो, ज़्यादा ओवर डाइजेस्टेड भी ना हो कि हम मर जाएं कि यार ये तो याद करते करते हालत ख़राब हो जाए, लेकिन इतनी हो कि हाँ हमें एक इतना जितना एक होने फ्यूचर में सिविल सर्वेंट्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें पता होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, मैं अगर दो टुक में बोलूँ तो सेंट्रल ने डिसाइडेड किया है कि यार 10% का जो इम्पोर्ट जो चार्जेस जो लगते हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो ओवरऑल अब जब ये स्टैंड लिया, ऑफ कोर्स क्रिटिज्म भी स्टार्ट होगा, भाई डेमोक्रेसी कंट्री है तो ये किसान सभा कहाँ जाएंगी फिर, तो इन्होंने फिर क्रिटिज्म स्टार्ट किया और उस पर काफ़ी सारे यूनिक पॉइंट्स हमें आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिले। तो ओवरऑल यही बैकग्राउंड था कि सेंट्रल ने डिसीजन ले लिया कि टू स्क्रैप द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द वीट स्पेशली फॉर द गेहूँ, और जिस वजह से किसान बिल्कुल डरे हुए हैं कि यार क्या होगा इन फ्यूचर में, क्या नहीं होगा समथिंग। इसी रिलेटेड पूरा का पूरा जो छोटा सा एक आर्टिकल हमें देखने को मिलता है, ये वाला गाइस, ये वाला पूरा का पूरा। सॉरी अगर स्क्रीनशॉट से कुछ, क्योंकि मैं तो फ्री सॉफ्टवेयर ही यूज़ कर रहा हूँ, आई कैन नॉट पे फॉर एनी, मुझे फ्री वाला फंडा ही ज़्यादा पसंद है। खैर गाइज, क्रिटिकल व्यू में हमें ये देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट एजेंसी हैज फेल्ड टू प्रोक्योर वीट इन द मिनिमम एमएसपी होता है एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो प्राइस होता है जिसके अंदर जो बेसिकली जहाँ से जो एक गवर्नमेंट का एक होता है हाँ भी इससे नीचे तो कोई चीज़ खरीदारी हो ही नहीं सकती, तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेसिकली किसान को दिया जाता है, जिस वजह से उनको लगे हाँ भी ठीक है, एक किसान के अंदर भी, एक फार्मर के अंदर भी ये भी हो कि हाँ भी इससे नीचे तो प्राइस नहीं गिरेगा तो हाँ मैं सेफ हो सकता हूँ, तो अपने हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटजी बना सकता है। तो ओवरऑल एमएसपी हमें देखने को मिलता है अभी तक लिटिल बिट, बट यहाँ पे एक चीज़ ये देखने को मिलता है कि फार्मर आर फोर्स टू सेल, गाइस दिस वन, फार्मर आर फोर्स टू सेल देयर क्रॉप एट लोअर प्राइस, बिकॉज अगर इंपोर्ट कर देते हैं, अगर इंपोर्ट से ड्यूटी अगर हटा देते हैं तो वैसे भी गेहूं की हालत ख़राब है और जो है क्या नाम है, प्राइसेस और ज़्यादा डाउन होने स्टार्ट होंगे, जिस वजह से ठीक है कंज्यूमर के हिसाब से तो अच्छा है कि हमें तो चीज़ें सस्ती मिलेंगी, लेकिन एज ए फार्मर की तरफ से देखें कि कितनी मुश्किलें आएंगी। अगर जहाँ उसका गेहूँ अगर 20 फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज 15 रुपये के जी बेचता था, तो अगर वही गेहूँ अगर वो 10 रुपये के जी बेचेगा तो ऑफकोर्स उसको 5 रुपये का लॉस होगा, तो डेफिनेटली उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो रिवेन्यू उसका कम होगा, जिस वजह से फिर अगेन वो डिस्ट्रैक्ट में जाएगा, फिर आत्महत्या समथिंग होगी कुछ इस तरह से। एटीट्यूड में बोला नहीं है, मैं अपनी तरफ से जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह गाइज, द डिसीजन ऑफ स्क्रैपिंग द इम्पोर्ट ड्यूटी अहेड ऑफ द विंटर वीट क्रॉप इज एम एट द हेल्पिंग द एग्री बिजनेस बाय डंपिंग वीट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। एक किसान सभा के जो यूनियन है उन्होंने ये भी कहा, सी नाम यूनियन के इंपॉर्टेंट नहीं होते, जस्ट उनके तर्क हमें लेने होते हैं, उनके पॉइंट्स आप कलेक्ट करें, दैट वुड बी सफिशिएंट। यानी कि वो ये कहते हैं कि भी मोदी गवर्नमेंट ये है कि एग्री बिजनेस को भी ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करिए, जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं उनको, जिस वजह से इन्होंने ये 10% का जो बेसिकली जो वीट के ऊपर ये बिल्कुल हटा दिया, जिस वजह से फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर जो ये एमएनसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो बैठी हुई हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने के लिए, साथ टू साइड ये भी हमें क्रिटिज्म देखने को मिल रहा है कि बिग प्लेयर्स इन द वीट फ्लोर मिल की डिमांडिंग की वजह से भी जो ये 10% का जो इशू है इसको बिल्कुल हटा लिया गया है। तो हमें ये पॉइंट भी मिला कि बिग प्लेयर इन द वीट फ्लोर मार्केट हैड बीन डिमांडेड विड्रॉल ऑफ द ड्यूटी एज फॉर द क्रिटिकल एनालिसिस, कि इसके ये भी जो मोदी सरकार के ऊपर ये वाला पॉइंट भी बनता है। गाइस इसी तरह ये भी हमें एक एनालिसिस करने को मिला कि ठीक है ये 16,000 टन टून ये या गाइस ये यूजलेस डाटा जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है, बाकी नोट्स और भी कॉन्साइज होंगे, मीन्स अगर ओवरऑल बोले तो ये डिटेल मैक्सिमम 100 वर्ड्स में हो जाएगा, बट यहाँ समझाने के लिए थोड़ी चीज़ें ज़्यादा रखें, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल डीप रखूँ तो शायद आपके दिमाग से निकल जाए, बिकॉज यू आर ए न्यू, सो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे आपको समझाना ही पड़ेगा। फिर साथ में ये भी बोला कि एमएससी ऑन गोइंग रबी, भाई जिस वजह से जो डोमेस्टिक की जो वीट्स प्राइस है द गवर्नमेंट हैज़ नो इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट्स मैकेनिज्म इशूज मैनी से, जो बेसिकली जो ये किसान सभा वाले ये बोल रहे हैं कि इसका जो मेन प्रॉब्लम जो मेन मुद्दा यही है कि इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट और मैकेनिज्म इन मैनी स्टेट्स नहीं है, चल पा रहा है, ठीक ठाक नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स इनको देखने की पड़ी, जिस वजह से फिर वो हैम्पर हो रहे हैं कि गवर्नमेंट फेल हो रही है, लेकिन जिस वजह से वो प्राइसेस को डाउन कर मींस इंपोर्ट ड्यूटी हटा रही है, फिर हम क्यों सेक्रीफाइस करें। तो कुछ इस तरह से ओवरऑल इस कमेंट सेक्शन में देखने को मिलता है। इसी साथ ये भी एक पॉइंट देखने को मिला, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट आल्सो एक्सप्रेस कंसर्न कि जो एग्रीकल्चर जो विश्लेषणों का जो तबका है वो भी ये कहता है, जो एग्रीकल्चर से जो बेसिकली नॉलेज रखता है वो भी ये कहता है कि भाई ये डिसीजन गवर्नमेंट के लिए डेफिनेटली बहुत इन फ्यूचर में जो फार्मर हैं, जो किसान लोग हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं, उनके इनकम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं, इनको इशू कर सकती हैं।
इसी तरह गाइस गवर्नमेंट व्यूज ऑन दिस इशू, क्योंकि हमें दोनों साइड यूपीएससी के अंदर हमें ऑफ कोर्स दोनों साइड लेके चलना होता है कि हमें प्रो और कॉन्स दोनों पता होने चाहिए। तो गवर्नमेंट व्यू ये कहता है इसमें कि द गवर्नमेंट हैज बीन सेइंग दैट द वीट सोइंग हैज नॉट बी इम्पैक्ट बाय द डिमोनेटाइजेशन एंड द एरिया ऑफ कल्टीवेशन हैज बीन इंक्रीज। गवर्नमेंट सिर्फ सीधा सीधा ये तर्क देती है कि भाई कल्टीवेशन ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा एरिया में हो रहा है, तो डेफिनेटली जिस वजह से हम ये अब ज़्यादा गेहूँ निकलेगा, ज़्यादा वीट निकलेगा, तो जिस वजह से 10% हम हटा रहे हैं कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन एरिया ज़्यादा होने से, अगर मैं बात करूँगा तौर तक तो एरिया ज़्यादा होने से जरूरी नहीं कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, ऑफकोर्स वो अलग चीज़। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का तर्क सिर्फ यही है कि कल्टीवेशन इंक्रीज हुआ है, एरिया इंक्रीज हुआ, जिस वजह से इन्होंने 10% का जो बेसिकली जो प्राइजेस था, ये बिल्कुल ही इन्होंने जो इंपोर्ट का जो प्राइस था 10% का इंपोर्ट ड्यूटी, वो बिल्कुल खत्म कर दिया। इसी तरह गाइस काउंटर एग्रीमेंट, जो काउंटर का जो है मीन्स काउंटर इन द सेंस इस व्यू को कैसे काउंटर करें कि इस चीज़ के ऊपर हम कैसे मीन्स काउंटर नेगेटिव पॉइंट इसके बारे में बोले कि गवर्नमेंट व्यू के ऊपर कि जो गवर्नमेंट ने ये स्टेप जो ये वाला बोला कि द एरिया ऑफ कल्टीवेशन हैज इंक्रीज। काउंटर यहाँ से गाइस, इफ द एरिया हैज बी एक्चुअली इंक्रीज एंड देयर आर नो अदर इंडिकेशन दैट वीट प्रोडक्शन विल बी डाउन इन द ऑन गोइंग सीजन, देन व्हाई इज द गवर्नमेंट इज अलाउइंग इंपोर्ट ऑफ ड्यूटी फ्री वीट। सिंपल सा बहुत अच्छा तर्क दिया इन्होंने जो किसान सभा ने। वो बोलते हैं कि अगर इंक्रीज हुआ है तो फिर इंपोर्ट ड्यूटी आपने क्यों कम करी, देयर नो अदर इंडिकेशन दैट वीट प्रोडक्शन विल बी डाउन इन द ऑन गोइंग सीजन। अगर जब आप इन्होंने खुद ही अपनी जाल में एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट फंसने की कोशिश कर रही है, अपने ही जाल में खुद ही फंस रही है। जो उनके तर्क ये इन्होंने बोला कि ठीक है अगर इंक्रीज हुआ, ठीक है वी एक्सेप्टेड, तो इंक्रीज हुआ तो वीट प्रोडक्शन विल बी डाउन इन द ऑन गोइंग सीजन, यानी नो अदर इंडिकेशन दैट द वीट प्रोडक्शन विल बी डाउन इन द ऑन गोइंग सीजन। तो भाई गवर्नमेंट ने आखिर क्यों इंपोर्ट ड्यूटी जो बिल्कुल ही एकदम से फ्री कर दी। तो ये एक रीजन बहुत अच्छा एक तर्क हमें मिला। लेकिन एनालिटिकल पार्ट हमें ये देखने को मिलता है यहाँ पे, स्क्रैपिंग ड्यूटी ऑन द वीट वुड बी डेट्रीमेंटल टू इंडियन एग्रीकल्चर, इन द सेंस जो वीट पे जो ड्यूटी लगी है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, इससे पहले भी अभी धीरे धीरे देखिए स्टेप्स बढ़ रहे हैं। ऑयल सीड्स पे इन्होंने हटाया, विद द पल्सेस पे भी हटाया, दाल जिसको कहते हैं, और दालों पे भी इन्होंने हटाया, और अब जो बारी आई वीट पे। यानी कि ये पॉइंट हमारा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए से बहुत एनालिटिकल पॉइंट निकलता है, जो हमें ये इस पॉइंट में द हिंदू में हमें देखने को मिला। एंड द प्राइस ऑफ वीट हैव बीन गोइंग अप ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन फेलियर। और जिस वजह से ये भी बोला इन्होंने कि भाई प्राइस ऑफ वीट्स जो है बेसिकली देखा जाए तो वो गवर्नमेंट फेलियर की वजह से हो रहे हैं, तो हम क्यों सेक्रीफाइस करें। तो ये बहुत अच्छा एक आर्टिकल मिला हमें, प्रोन्स कॉन्स 2-3 अच्छे पॉइंट्स मिले, तो आप इनको नोटेड डाउन अपनी सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर, हिंदी इंग्लिश वट एवर जो भी आप सोचते हैं। येस इट विल टेक लिटिल बिट टाइम फॉर यू, मे बी 1 month 2 month, बट जैसे जैसे आप हैचुअल हो जाएंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। गाइज इस तरह एक टॉपिक था इकोनॉमिक के अंदर ही, ये कुछ इस पे था, इंडिया हैज़ जस्ट वट हाइपर लूप नीड्स। ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल, अगर मैं बात करें फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसका अगर आपको न्यूज़पेपर में दिखाने की कोशिश करूं तो ये कुछ ये यहाँ पे आपको मिलेगा पेज नंबर 16 पे, बॉटम लाइन बिजनेस बॉटम लाइन के ये गाइज ये वाला एडिटोरियल मीन्स एक आर्टिकल हमें देखने को मिला, छोटा था, बट इसमें एक चीज़ हमें नई बात मिली कि हाइपर लूप्स होते क्या हैं, इससे रिलेटेड हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसी से रिलेटेड हमें कहीं ना कहीं चीज़ें हमें देखने को मिली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पहले हाइपर लूप है क्या, क्योंकि इससे पहले हमें बेसिक कंसेप्ट पे सी प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पहले आपको अपने बेसिक कंसेप्ट से फोकस करना पड़ेगा, फिर प्रो कॉन्स जो भी इसके टेक्निकल चीज़ें हैं वो बात की बात। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा कि हाइपर लूप है पे, क्योंकि प्रिंस में एक और दे देगा व्हाट इज हाइपर लूप, फिर वो 4 ऑप्शन दे देगा, फिर तुक्के मारोगे तो दैट वुड बी नॉट सफिशिएंट फॉर यू और नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, फिर नेगेटिव मार्किंग जाएगी, फिर काफ़ी सारी जो है स्पेशली जो अगर देखा जाए तो दिक्कतें आ जाएंगी। तो गाइज हाइपर लूप एक्चुअली है क्या, कंसेप्ट क्या, सिंपल सा मैं बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। सी हाइपर लूप ये रहा, यानी कि एक पाइप जिसके अंदर से आदमी जाएगा, मीन्स एक तरह से रेल, पाइप के अंदर रेल, अगर कुछ ऐसे भी लोग बोल सकते हैं, कुछ इस तरह से जो देखने का, अभी तो हमने ये समझा हाँ ठीक है एक पाइप होता है उसके अंदर से लोग आगे जाएंगे, तो ये हमें कंसेप्ट समझ आएगा। अगर दूसरी फिगर से देखें तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, मीन्स इसके ऊपर जैसे सेम लाइक जैसे दिल्ली के अंदर मेट्रो के टाइप से बना रखा है, तो इसी तरह से इनको भी ये बनाना पड़ेगा और एरिया भी कम लेगा, और इस तरह से ये बिल्कुल स्पीड के अंदर बहुत ही तगड़ी वाली स्पीड के अंदर जाएगा, यानी कि ये टॉपिक बुलेट ट्रेन को काउंटर कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या। हाइपर लूप एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल किसने इसको निकाला, वो निकाला इलॉन मस्क ने। ये वर्ड को थोड़ा सा याद कर सकते हैं, फैक्चुअल है लिटिल बिट, बट थोड़ा रखने, अगर कहीं द हिंदू अगर प्रोफेसर साहब अगर मस्ती में आ गए यूपीएससी के,
तो कहीं निकाल दिया पॉइंट तो अच्छे से लग जाएगी। तो हमारे लिए 2-2 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। तो जिस वजह से इलॉन मस्क को कहीं ना कहीं हमेशा दिमाग में सेट करने की कोशिश की। अब व्हाट इज इट इज द न्यू मोड ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन दैट पल्सेस a pod actually a pod like vehicle through a new vacuum tube at airline speeds। वो कह रही वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू बिल्कुल एक तरह से एयरलाइंस की जो स्पीड होती है, जो अगर आप एयरप्लेन्स में बैठे हैं तो डेफिनेटली उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप उनके स्क्रीन पे भी देखेंगे तो 732 632 कुछ की स्पीड्स को फॉलो शो करता रहता है, जो बैठे हैं उनको पता होगा। तो ये चीज़ें, ये एक ऐसा एक जो बेसिकली ये एक ऐसा इन्वेंशन इन्होंने ये सोच रहे हैं, मीन्स ये ऑलरेडी कैलिफोर्निया यूएस की तरफ चल रहा है। ये अगर बात करें तो मीन्स वहाँ पे प्रोसेस में है, अगर ये भी कह सकता हूँ। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो ये वैक्यूम के थ्रू होते हुए निकलेगी। मीन्स सेम मेट्रो के जैसा कंसेप्ट है, बस इसमें वैक्यूम डाल दिया है बिल्कुल, जो ताकि एक हाई स्पीड, बहुत तगड़ी वाली हाई स्पीड मिल सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर बात करें तो दे आर एबल टू कम्युनिकेट ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ साउंड। जो मैंने टेक्निकल वर्ड्स जो मुझे इसी एडिटोरियल, जो इसी के ऑफकोर्स ये भी एडिटोरियल जैसा ही लगा, बट इसी जो आर्टिकल है इसमें हमें देखने को मिला। एंड इट इज़ द ओनली कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग द सिस्टम थ्रू द सेंसर एंड द मदरशिप, बट इन द केस ऑफ लॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन द कैप्सूल आर इंटेलिजेंट यानी इनफ टू रिएक्ट स्लो डाउन एंड द स्पीड। यानी ये भी कहता है कि ठीक है ये साउंड स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा तेज चलेगा, लेकिन इसमें जो ये भी बोला कि अगर सिस्टम कभी फेल भी हो जाते हैं तो इसके कैप्सूल्स के थ्रू ऑटोमेटिक जो इसकी स्पीड है जो ऑटोमेटिक स्लो डाउन हो जाएगी और स्टॉप हो जाएगी। हमें टेक्निकल चीज़ हमें पता चलेगी एंड एबल टू स्टॉप कैप्सूल एंड इक्वलेट द पीपल सेफली। बिल्कुल ही बहुत ही सेफ के थ्रू बिल्कुल ही इवेल्युएट मीन्स आदमी बाहर आ जा सकते हैं, जो हमने अभी तक जो इस आर्टिकल में समझा। गाइज इमेजिन हैव अ कैप्सूल फुल ऑफ पीपल एंड यू पुट इनसाइड अ ट्यूब लाइक दिस, जो मैंने आपको फिगर में दिखाया, एंड यू हैव टू you evaluate the tube from the air so there is no resistance। मीन्स वहाँ पे नो एयर होगी और उसके साथ नो रेजिस्टेंस होगा और वो बिल्कुल जो ट्यूब होगी बहुत धुआंधार आगे की तरफ से जाएगी। तो ये इसमें कुछ एक आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा बताया गया था। बट आगे और चीज़ बताई, कॉस्ट कंपेयर उन्होंने बताया कि 40 मिलियन। अगेन दिस टाइप ऑफ स्टूपिड डेटा नॉट इंपॉर्टेंट, बट हमें एनालिसिस करने की स्टार्टिंग में, क्योंकि जब हम दूसरी बार करेंगे याद रखेंगे तो हमें चीज़ें कंसेप्ट में रहती हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा एनालिसिस हमें करना पड़ेगा कि गाइज अगर इसकी बात करें हाई स्पीड ट्रेन से, ये बुलेट ट्रेन को बड़े ही प्यार से काउंटर कर सकता है। और दूसरी बात ये है कि लाइक कैलिफोर्निया में अगर आप जाएं तो वहाँ पे डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो है ट्रेन में अभी इनका कंसेप्ट अभी चल रहा है और साइड टू साइड ये जो कॉस्ट इफेक्टिव है 2 टाइम्स है। तो ये मीन्स अगर बात करें ओवरऑल ये कंसेप्ट जो है चीप वाला अगर बोलें तो ये कंसेप्ट हमें देखने को ओवरऑल मिल रहा है। यू कैन मूव द कैप्सूल एट द स्पीड ऑफ साउंड विद वेरी लेस एनर्जी। हमें यहाँ पे एनर्जी बेसिकली काफ़ी ज़्यादा लेस एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ेगी। एंड वी आर यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एज वेल एज जो बेसिकली जो ये कह रहा है ये आर्टिकल की भाई ये रिन्यूएबल एनर्जी को भी प्रोड्यूस करें ताकि सोलर पैनल के थ्रू, विंड पैनल के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फिगर की बात करें तो गाइस ये वाला सी इसके थ्रू जाएगी, स्पीड निकलेगी तो डेफिनेटली ये चीज़ें हमें इंक्रीज होंगी और साइड टू साइड इसी की जैसे सोलर एनर्जी और हमें विंड एनर्जी के थ्रू भी हमें ये सारी चीज़ें, इससे भी हम ये चीज़ें ग्रैब कर सकते हैं। यानी कि छोटा पैक बड़ा धमाका अगर बात करें तो ओवरऑल कंसेप्ट अच्छा है, लेकिन ओवरऑल फिगर्स के थ्रू अगर कोई टेक्निकल चीज़ चाहिए तो देख लीजिए। अगर बात करें जैसे कि हाउ इट वुड कंपेयर, अगर हम क्योंकि सी हमें यूपीएससी के अंदर कंपेयरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये चीज़ें जो है डेटा हमें एनालिसिस करने का पता चलता है, हमें फैक्ट्स नहीं चाहिए, हमें कंपेयर चाहिए, हाँ ये चीज़ें क्या है क्या नहीं है, कुछ इस तरह से हमें पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर देखिए लॉस एंजलिस से लेकर सैन फ्रांसिस्को का अगर ये इस तरह से अगर ये ट्यूब बिठाते हैं तो एयरक्राफ्ट भी 1 घंटे से 1 घंटा 15 मिनट ले लेगा। इसी तरह हाइपर लूप जो सिर्फ 30 मिनट से लेगा। तो और जो कार्स होगी अगर ड्राइव करें तो वो 5 से 5.5 घंटे में जो है ड्राइव करेंगी। तो स्पीड कंसेप्ट अच्छा है अगर बात करें ओवरऑल तो इसमें ओवरऑल, बट यस बोइंग से भी इसकी अच्छी स्पीड है जैसे कि 485 मीटर पर आवर जिसको बोलते हैं, मीटर किलोमीटर जो भी है। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट अगर ओवरऑल देखें तो एक कंसेप्ट अच्छा है। जैसे फिगर्स मैंने डिफरेंट टाइप से दिखाई, मैं इसकी पीडीएफ फाइल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बट मैंने बताया कि सी अब इनमें से सारी फिगर्स नहीं रखनी है, इसे समझाने के लिए दिया है। आपको फिगर समझ आ गई, कंसेप्ट समझ आ गया, दैट्स इट। बिकॉज हाइपरलूप की फिगर द हिंदू में नहीं थी, जिस वजह से हमें फिगर निकालनी पड़ी। अगर जो बंदे पीडीएफ में बनाना चाहेंगे ऑनलाइन वेल एंड गुड, जो बंदे ऑफलाइन है तो अपने हिसाब से छोटा सा जो छोटी मोटी ड्राइंग्स बना ले दैट वुड बी सफिशिएंट। इसमें क्या क्या टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, मैग्नेट्स होता है,
लाइक ये जो इसमें पहिए नहीं होंगे, मैग्नेट्स के थ्रू चलेगा, दैट्स ऑल। और उसमें और तो कुछ है नहीं कि पहिए की जगह नहीं। और ये वैक्यूम जो होगा, इसमें एयर नहीं होगी कुछ बिल्कुल, जिस वजह से इस पर जो रेसिस्टेंस होगा बहुत ज़्यादा कम होगा, जिस पर घर्षण जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा कम होगा, और जिस वजह से ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, जैसे कि रेल फ्रिक्शन जिस टाइप में होता है गाइज। इसी तरह ये और अगेन थोड़ा डीप में देखें, आप इस तरह से फिगर्स आप बना सकते हैं। मैंने जस्ट समझाने के लिए यहाँ रखा है कि मैग्नेट फील्ड होगी, इसी तरह से ये सारी फिगर्स आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं गाइज। इसी तरह और मैंने फिगर्स निकालने की कोशिश करी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, मैग्नेट्स है, मोटर जनरेटर है, कुछ कुछ और है, सेटिंग है, बैटरीज हैं। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट जिसे समझाने के लिए रखा कि और एस्टिमेट स्पीड ये रखी, और कॉस्ट इसका कुछ बिलियंस में रखा। ये लॉस एंजल्स एस्टिमेट कॉस्ट जो इन्होंने दिखाया कि लॉस एंजलिस से सैन फ्रांसिस्को से कुछ 6 बिलियंस में ये एस्टिमेट जो है बेसिकली जो है शो कर रहा है। और ओवरऑल फिगर के अंदर ये कुछ दिखाने की मैंने कोशिश करी, ये आप इसमें से देख लीजिएगा। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस कैन बी इंक्लूड इन लेटेस्ट टैग, भाई प्रीम्स के हिसाब से भी आ सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी आ सकता है। और अगर कहीं इंटरव्यू वगैरह बैठे बुलेट ट्रेन को कंसेप्ट को अगर आपको काउंटर करना है तो ये कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ओवरऑल गाइज इस तरह से नोट्स अभी तक हमने जो देखे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था गाइज, बात करते हैं इस पे। ये था एक्चुअली इट इज़ द टाइम टू लीव द हिस्ट्री ऑफ कोल बिहाइंड। ये एलएनजी के ऊपर था, गैस के ऊपर, नेचुरल गैस के ऊपर, कि ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है कि नेचुरल गैस इज द 50% क्लीनर ऑन एमिशन देन कोल, यानी कि जो 50% जो कम जो प्रदूषण करती हैं एज रेदर देन अगर बात करें तो कोल के हिसाब से। तो ये पेज नंबर आई थिंक 16 पे है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी एलएनजी का बेसिक कंसेप्ट आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑलरेडी इसमें मेंशन कर रखा है, बट ये भी है कि एलएनजी नेचुरल गैस इज द नेचुरल, ये मैंने विकी से आई थिंक मैंने कॉपी नहीं, मैंने डायरेक्ट एडिटोरियल से निकाला इसी से कंसेप्ट से। तो इसमें मिक्सचर ऑफ इथेन होता है। ये आपको थोड़े टेक्निकल वर्ड्स क्या है एक्चुअली, ये प्रीम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह से जिनको नहीं पता एलएनजी का, जिन्होंने नोट्स नहीं बना रखे, जिन्होंने कोई तो कुछ नहीं पढ़े, दे आर स्ट्रगलिंग, तो गाइज हमेशा बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करें, बेसिक टू एडवांस अप्रोच चलेंगे तो दैट वुड बी सफिशिएंट। तो ये इसमें फिर और ये भी बता रखा है कि इसमें कन्वर्ट टू द लिक्विड फ्रॉम द ईजियर टू स्टोर, और ट्रांसपोर्ट है बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और साथ में 600 वॉल्यूम ऑफ नेचुरल गैस। एलएनजी जो अगर बात करें जहाँ पे एक किलो अगर नेचुरल गैस को अगर फिलअप करें, फॉर एग्जांपल अगर बात करें जैसे कि 1 किलो नेचुरल गैस को फिलअप करें, जितना स्पेस वो 1 किलो नेचुरल गैस लेगी, उसी की जगह 600 एलएनजी उतनी ही गैस लेगी किलो। तो ओवरऑल ये कंसेप्ट वॉल्यूम के हिसाब से बताया जा रहा है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट ओवरऑल कंसेप्ट ये है कि 1/600 वॉल्यूम ऑफ द नेचुरल गैस जो हमें देंगे। तो गाइस फिगर के हिसाब से अगर देखने की कोशिश करें तो गाइस सी फिगर में ये चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होंगी। लाइक एलएनजी अगर टैंकर है लाइक दिस, तो नेचुरल गैस एलएनजी और वॉल्यूम जो उसका 1 होगा ओवरऑल, यानी कि अगर एलएनजी अगर इतनी बड़ी टैंक है तो उसको सिर्फ इतने से में फिलअप किया जा सकता है। तो ओवरऑल जो वॉल्यूम है, जो स्पेस है, उसको बिल्कुल मिनिमाइज किया जाए। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ये फिगर से निकाली अगेन गूगल से कि क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं, क्योंकि हमें प्रोसेस के बारे में जाना पहले भाई गैस एक्सट्रैक्शन होता है, फिर उसके बाद एलएनजी आपका प्रोडक्शन एंड स्टोरेज होता है, फिर जहाँ से वहाँ पर कहीं स्टोर किया जाता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर टर्मिनल्स पे भेजा जाता है, फिर गैसिफिकेशन प्लांट में भेजा जाता है, फिर गैस नेटवर्क फिर पाइप के थ्रू जो भी है भेजा जाता है। तो ओवरऑल ये बेसिक टू एडवांस अप्रोच के थ्रू मैं आपको नोट्स बनाने की समझाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। इसी के जैसे गाइज और भी कुछ इसमें कंटेंट पीटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी आ सकते, दे नहीं रखा, बट आपको यस यू हैव टू डू लिटिल बिट विकी एज वेल, यू हैव टू डू गूगल जो दोज हु आर मेकिंग नोट्स ऑनलाइन, बॉस मैं तो बोलूँगा ट्राई टू यूज विकी, और बिकॉज न्यूज़पेपर में भी आप बना सकते हैं, बट जितना अपने अच्छे नोट्स बनाएंगे उतने ही आपके जो क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाई करने के जो चांस होंगे बहुत ज़्यादा होंगे। इसी तरह गाइज इसी तरह मैंने फिगर निकाली, इसी तरह इम्पोर्टीज निकाली, नाइट्रोजन एंड हीलियम निकाला, नेचुरल गैस लिक्विड निकाला, फिर ये क्या क्या होता है प्रोसेस मैंने साथ में रखा, इम्प्योरिटीज़ में क्या क्या निकल सकता है, सल्फाइड मर्करी एक ऐसा वर्ड है जो ये हमेशा प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ध्यान हमें रखना पड़ेगा। और एसेस करें सी गाइज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर रेगुलर करें, जो फर्स्ट टाइमर है मैं उन्हीं को बताने की कोशिश करूँ किस टाइप से अपने हिसाब से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर इंपोर्ट की बात करें तो हमारा इंडिया का इंपोर्ट कुछ इतना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो जापान सबसे ज़्यादा एलएनजी जो है इंपोर्ट करता है, बिकॉज उसको यूजफुल लगता है, कन्वीनियंट लगता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए काम आती है। इज इज द टाइम टू लीव द हिस्ट्री ऑफ कोल बिहाइंड। इन्होंने ऑलरेडी बोला कि भाई ये नॉट एक्सिड है, और साथ साइड टू साइड 2.5 जो पीएम इसकी बहुत ज़्यादा कम एमिशन होता है, नाइट्रो ऑक्साइड कम निकलती, सल्फर ऑक्साइड बिल्कुल ही क्लियर है जिसको बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हमें देखने को मिली।
गाइस कुछ फ़ोन कॉल्स फ्रॉम होम। सो गाइस बात ये था कि मेन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर देखें, मेन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो अगर हमें ओवरऑल एनालिसिस की हमें मिलता है कि जो गवर्नमेंट का जो शेयर है, इनिशिएटिव है जो एलएनजी का, वो आज के समय ओवरऑल 6.5 टू 15% के हिसाब से हमें देखने को मिलता है। मीन्स किसी भी शेयर ऑफ गैस में अगर उसको मिक्स करते हैं तो 6.5 से लेके हमें 15% ओवरऑल हमें ओवरऑल एनर्जी के हिसाब से हमें देखने को मिलता है, शेयर ऑफ गैस के हिसाब से इन द एनर्जी फॉर्म में। एनर्जी को अगर हम मीन्स अगर करते हैं तो ओवरऑल जो इसका जो रेशियो है सिर्फ एलएनजी जो हम लोग यूज़ करते हैं सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो 6.5% टू 15% के हिसाब से देखें। बट लेकिन द ग्लोबल का जो मार्केट है वो अभी भी आज के समय 24% के आसपास है। एवरेज ग्लोबल अगर बात हो रही है पूरे वर्ल्ड में 24%। सोचिए हम कितने पीछे हैं अभी भी, क्योंकि हम गैस को ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो क्योंकि अभी भी हम कोल पे ज़्यादा, कोल पेट्रोल पे हम ज़्यादा अपने आप को निर्भर कर रखा है। तो जिस वजह से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमें एनालिटिकल पॉइंट के हिसाब से, मेन्स पॉइंट के लिए हमारा पास ये कंटेंट हमारा निकल के आता है। इसी के जैसे एक चीज़ हमें और भी निकल के आती है इसके अंदर। गाइस मैंने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं अपने आप को इतनी पीपीटी को सजाऊँ, मेरे पास टाइम नहीं है, सॉरी बॉस, बिकॉज आई एम लिटिल बिट बिजी आल्सो फॉर यू। तो एक चीज़ हमें ये भी निकल के आई कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन यूज टू मीट डोमेस्टिक डिमांड एज वेल एज, और इन्होंने ये भी बोला कि वाइल डिमांड हैज़ बी स्टडी इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गैस हैज़ बीन डिक्लाइन। वही कहते हैं कि जो बेसिकली जो डिमांड है, अगर देखिए ये मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए निकल रहे हैं क्वेश्चंस कि हमें एनालिसिस करने का यहाँ पे टाइम मिल रहा है कि स्टडी इंक्रीज और डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गैस हैज़ बीन डिक्लाइन, कि हमारी जो अगर बात करें डिमांड तो हमारी इंक्रीज हो रही है, काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे हमारी इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो प्रोडक्शन है डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गैस है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चला, हमें यहाँ पे यानी कि सप्लाई और डिमांड से रिलेटेड कंसेप्ट पता चल गया। तो ये ओवरऑल जो मुद्दा हमें देखने को मिला, एंड दैट्स व्हाई नाउ इंडिया हैज़ बिकम ए इंपोर्टर ऑफ एलएनजी। ये मेन रीज़न एक ये भी हो सकता है जिस वजह से इंडिया जो है इंपोर्टर है एलएनजी का। खैर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह इंडिया एनर्जी मिक्स कंपेयर विद द डेवलप्ड कंट्री, द एस्पेक्ट्स इज द कंपेरेबल विद द एनर्जी सिचुएशन इन द अदर डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली चाइना। सी अगर इसको आप एक लाइन में लिख सकते हो, वी आर कंपेयर लाइक, बट मैंने समझाने के लिए यहाँ पे चीज़ें रखी बड़े पार्ट में ताकि आपको थोड़ा और समझ आ सके डीप में। तो ये बोला कि भी चाइना भी आज के समय यही कर रहा है, और उसका भी जो टारगेट है वो 10% से लेके 10% 2020 तक है, भी 12% वो लेकर, यानी इंडिया के आसपास वो भी चल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं कि इंडिया जो चाइना है वो हमसे आगे है, नहीं। उसने ये भी बात बोली कि नहीं, एज कम्पेयर टू अगर चाइना की बात करें तो चाइना भी हमारी बिरादरी में ही आता है, हम सुधरेंगे नहीं। खैर, India government has strongly committed to its target of reducing emissions by 33% by 2030, यानी इसको 2030 भी कहते हैं हिंदी में, एट सेट आउट ड्यूरिंग द COP of 21 समिट इन पेरिस। जो लास्ट ईयर जो समिट हुई थी डेफिनेटली उसके अंदर हमारा जो एक INDC जो हमें देखने को ये मिला कि हम जो करेंगे जो 33% के हिसाब से हम 2030 तक हम जो एनिमेशंस जो गैस है जो हमारी पर्यावरण से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसको कम करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो ये एक ओवरऑल यहाँ पे पॉइंट हमें देखने को मिला। लेकिन नेगेटिव पॉइंट हमें ये देखने को मिला, नथिंग इंकरेज इन्वेस्टमेंट मोर देन रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। अगर इन्वायरमेंट से कंसेप्ट ले लें तो कुछ भी ये कुछ नहीं, जैसे बोल बच्चा नहीं हो रहा है, NGT को तो अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं यार, कुछ इस तरह से भी इशूज़ हमें आज के समय देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल ये बोला कि जो अगर बात करें कि ड्यू टू द इन्वायरमेंट इशूज़ की वजह से, ड्यू टू द लैंड इशू, वैसे बोलना नहीं डायरेक्टली यही कहना चाहते थे इस आर्टिकल में कि लैंड इशू से, इन्वायरमेंट इशू से उनको ऐसा लगा कि रिस्क फैक्टर है इन्वेस्टर्स के थ्रू, जो हमारे हिंदी में कहते हैं निवेशक जिसको। तो निवेशकों को ये पता चल रहा है यार मज़ा नहीं आ रहा है इंडिया में काम करते समय, तो कहीं ना कहीं इस वजह से वो बोल रहे हैं कि नहीं हमें पैसा लगाने की इंडिया में ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें ये FDI से रिलेटेड भी कहीं ना एंगल हमें देखने को मिल रहा है। देखना अब एक एक चीज़ को आप किस तरह से सोच सकते हैं, कि मैं आपको जस्ट यहाँ पे ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक चीज़ को कैसे कैसे सोच सकते हैं। इसी तरह गाइस फिर कोल वर्सेस नेचुरल गैस के बारे में फंडा इन्होंने इस आर्टिकल में हमें बताने की थोड़ी सी कोशिश करी। कोल चीप होता है, प्रदूषण करता है, ये है, और काफ़ी ज़्यादा धुआं देता है। नेचुरल गैस सस्ती है, इजी है, मोटेबल है। ओवरऑल इसमें ये पूरा ओवरऑल ये भी बताया कि भाई अगर गैस प्लांट और कोल प्लांट को लगाया जाए तो गैस प्लांट बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा, कोल प्लांट जो है बिल्कुल कम दिन तक चलेगा। इसी तरह और बताने की इन्होंने कोशिश करी कि भाई ये हेल्थ केयर कॉस्ट को भी बहुत कम करेगा, और डिफरेंट एंगल से मार्केटिंग प्रोपेगेंडा के हिसाब से कफोज ये एक लूप होल अगर एक बिजनेस के पर्पज से है तो, बट हमें जो कंटेंट निकाला हमने यूपी से रिलेटेड निकालना है, तो ईजियर है समथिंग इस तरह से ओवरऑल जो है बताने जो मेन मुद्दे थे वो मैंने आपको बता दिए। However, even in India ramp up its production of natural gas, it will be still need to import gas for the fuel. तो ये of course market strategy है, like avoid this fact, avoid this type of facts like private investment in the domestic natural gas
मार्केट इन द सेट टू इंक्रीज इन द फ्यूचर ड्यू टू द पैगिंग ऑफ द प्राइस और नेचुरल गैस टू बी इंटरनेशनल मार्केट। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करनी तो डेफिनेटली हम लोगों को और निवेश करना होगा। हम जैसी प्राइवेट कंपनी और किसी प्राइवेट वाले ने लिखा है तो वो बोला कि हम जैसे लोगों को और आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट को माहौल बनाना चाहिए कुछ इस तरह से, और ये सब कुछ तिकड़बाजी के। तो ये टाइप के फैक्ट्स हमें बिल्कुल अवॉइड करने हैं, बिकॉज वो एक बिजनेसमैन के हिसाब से लिखा गया, तो अवॉइड दिस टाइप ऑफ फैक्ट्स। मैं जैसे यहाँ पे बोलूँ, फिर इसी तरह एक छोटा सा हमें एक कोने पे मिला, बिटकॉइंस राइजेस टू नियर 3 ईयर हाई आफ्टर इंडिया करेंसी मूव। तो हमें इसके बेसिक्स पे चलना होगा पहले प्रिम्स में, कि प्रिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिर बिटकॉइन क्या है। गाइज ये एक तरह से टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी इन विच, जैसे एक टाइप की डिजिटल करेंसी ही जैसे मैं बोलूँगा ओवरऑल ऑनलाइन, और बिटकॉइन कैन बी यूज फॉर द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल। ये मैंने पूरा कॉपी पेस्ट मारा बिकॉज में कुछ ज़्यादा खास नहीं दे रखा था। तो लेकिन ये तो बना हमारा बेसिक पॉइंट व्हाट इज बिटकॉइन प्रिम्स के हिसाब से। मेंस के हिसाब से आपको ये सोचना पड़ेगा कि प्रो प्लस कॉन्स प्लस इम्पैक्ट क्या हो सकता है, सजेशंस क्या इसमें हो सकते हैं इससे रिलेटेड आपको, क्योंकि प्रिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया था इसमें 2016 में, तो उस पर थोड़ी सी रिसर्च करने की आप कोशिश कीजिएगा। गाइस नेक्स्ट चलते हैं कि जीएस पेपर 3 से रही लेजिस्लेशन ऑन द जीएसटी में मिस विंटर सेशन। गाइस अभी ये फॉलो अप केस हो गया, अब जीएसटी अभी तक कुछ हुआ नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं, कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है अभी तक। तो हमें धीरे धीरे सारी चीज़ें हमें एक फॉलो अप पे रखनी पड़ेंगी, हमें पढ़ना होगा। पढ़िए अच्छी बात है, एक चीज़ें रिवाइज होती रहती हैं, मैं तो जैसे ही बोलूँगा, लेकिन इससे नोट्स नहीं बनेंगे, जस्ट फॉलो अप। ज़्यादा हो सके तो एक आधा पॉइंट आपको कुछ यूनिक लगता है तो अदरवाइज गुड, अदरवाइज मैं बोलूँगा आपने ऑलरेडी जो आने टाइम में जो रिसर्च करेंगे जीएसटी के बारे में तो डेफिनेटली उसके बारे में काफ़ी कुछ, और इवन दैट योजना तो काफ़ी अच्छे से आर्टिकल कवर भी कर रखा है अगर आप बात करें तो मैगजीन से रिलेटेड। तो गाइज ये फॉलोअप केसेस है, जस्ट राइट अगर आपको लगता है तो 2 से 3 बार। तो गाइज इधर आईआर में देखते हैं। आईआर में ये था कि हाउ आइलैंड ऑफ ऑनेस्टी कैन क्रश करप्शन। ये एक समय जो अभी देखे तो साउथ कोरिया और ब्राज़ील और अर्जेंटीना में कुछ ओवरऑल इसमें बताने की, कंसेप्ट को बताने की इसमें कोशिश करी गई है ओवरऑल। तो गाइज ये पेज नंबर 14 पे था, और इसमें ये बताया कि प्रिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से गाइज सी जीएस पेपर 2 के लिए हमारा काउंटर होगा। प्रिम्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग, नाम दे देगा प्रेसिडेंट के, क्योंकि ऑफकोर्स ये न्यूज़ में है तो 4 तरह के नाम दे देगा, फिर मैच द फॉलोइंग कर देगा, या फिर मैप बेस्ड क्वेश्चन भी दे सकता है। तो अपने हिसाब से यहाँ आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं मैप बेस्ड बनाने लग गया तो बहुत ही पीपीटी मोर देन 200 स्लाइड्स में जाएगी, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर इन सिंगल वीडियो। तो करप्शन चार्ज इन द वर्ल्ड, हाउ इट्स इफेक्ट इन द वर्ल्ड, ये मैंने कुछ मित्र से जल्दीबाजी में लिखा कि भाई आखिर करप्शन चार्जेस अगर लगें तो ये इम्पैक्ट कैसे करेंगे, कैसे इफेक्ट करेंगे ये पूरे वर्ल्ड को। तो इथिकली कहीं ना कहीं जीएस पेपर 4 के लिए यहाँ पे चीज़ें कनेक्ट हो रही है कि आज के समय एनालिसिस करें तो जो करप्शन केसेस में गवर्नमेंट्स के जो टॉप जो नेता लोग हैं, प्रेसिडेंट लोग हैं, वो भी अब इन्वॉल्व होने लगे। तो इससे एक सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा यहाँ पे अगर ओवरऑल बात करें। तो इसी तरह गाइस गवर्नमेंट्स आर कोलैप्सिंग एम्स करप्शन केसेस लाइक साउथ कोरिया, ये मैंने कॉपी पेस्ट मारा। फिर कोरियन प्रेसिडेंट जैसे पार्क हैं, फिर ब्राज़ील की हैं डिल्मा है, इसी तरह साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं जुमा जी हैं, उन्होंने भी कुछ पब्लिक फंड का यूज़ किया भी इन्होंने, जैसे कि इस आर्टिकल में हमें देखने को मिला ओवरऑल। प्रमोटिंग कॉल्स फॉर विस, और अर्जेंटीना के भी कुछ प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टीना, उन्होंने उनकी तरफ से भी हमें ओवरऑल देखने तो देख रहे हैं आपको 4 नाम मिल गए, इसी 4 नाम से वो प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू से घुमा देंगे। और ठीक है, अगर जेगा जुमा पता हो ठीक है, क्या पता आपको नॉर्थ कोरिया के साउथ कोरिया के बारे में ना पता हो, तो कहीं ना कहीं फिर दिखते हैं, फिर 50-50 रेशियो भी बन सकता है। तो गाइज ये ओवरऑल आईआर पार्ट के अंदर हमें देखने को मिला प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी मैंने यहाँ से क्वेश्चन निकाल के आपको दिखाने के साथ में कोशिश करी जीएस पेपर 2 के हिसाब से, और साथ में जीएस पेपर 4 के हिसाब से एथिकली इश्यूज में क्या कर सकते हैं और हाउ इट कैन बी इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एज वेल एज फॉर। अगर बात करें तो गाइज नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जो चलता है वो यूएस आर्म टेक्नोलॉजी कम्स क्लोजर है, ये पेज नंबर गाइज 12 गाइज मैं देख लेता हूँ, मुझे आई नीड टू टेक अ वाटर। तो गाइज बैक टू द वीडियो, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो गाइज अभी तक जो था यूएस आर्म टेक्नोलॉजी कम क्लोजर्स के बारे में हम चर्चा कर रहे थे रिलेटेड, तो ये पेज नंबर 12 पे हमें देखने को मिलेगा। इसमें देखिए हमारे लिए क्या क्या पॉइंट्स हमें इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सी बैकग्राउंड के अंदर ये हो सकता है कि मेजर डिफेंस पार्टनर है भाई, लाइक मेजर डिफेंस पार्टनर जो इंडिया के साथ जो ये कर रहे हैं, इससे क्या होगा रीज़न, एक्चुअली इससे इनको ईजी होगा इंडिया के लिए कि अगर इनसे कोई सामान लेते हैं, कुछ यूएसए से कुछ सामान लेते हैं तो बहुत ईजीली वे में मिल जाएगा। अगर मैं 2 टूक में बात करूँ सिंपल से, यानी कि गाइज जो इजी लाइसेंसिंग फॉर मिलिट्री एंड ऑल यूज आइटम्स, तो जस्ट ओवरऑल यहाँ पे यही बात करिए, जस्ट लाइक F-16 और F-18 जेट्स के रिलेटेड जो बिल्कुल सिंप्लीफाई कर सकते हैं प्रोसेस में, ज़्यादा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ज़्यादा झंझटबाजी नहीं होगी, और लाइसेंस भी बहुत इंडिया के लिए
काफ़ी इजी टाइम में अगर बात करें तो काफ़ी तरह से सामान जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजिली वे में मिल सकता है, कुछ हिसाब से बताया गया इसमें। और साथ में ये भी बताया गया कि भाई नाटो, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस कंट्री, बिकॉज इंडिया ने अभी तक साइन इस पे अगर ऑफिशियली साइन तो नहीं किया अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया जापान दे आर ऑफिशियली साइन, बट इंडिया ने अभी तक इस पे जो है साइन नहीं किया है, क्योंकि इसमें ये बता रखा है इसमें अगर बात करें इसमें, क्योंकि एक एक्ट है, यूएस कांग्रेस पास द नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशंस एक्ट टू एनहांस द डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद इंडिया। ये एक्ट है जो जिसको हम DAA बोलते हैं, तो इसको DT भी कहते हैं आई थिंक, मैं श्योर नहीं गाइस, दिमाग से स्किप हो रहा है। जिस वजह से इन्होंने ये बोला कि अर्लियर दिस वीक द यूएस कांग्रेस पास द नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट टू एनहांस द डिफेंस विद सिक्योरिटी कोऑपरेशन के थ्रू, इंडिया के थ्रू डिफेंस और साथ में सिक्योरिटी से रिलेटेड इसमें कोऑपरेशन जो है क्या नाम है करने की यहाँ पे कोशिश करेगा। जिस वजह से प्रेसिडेंट बराक ओबामा अभी तक, क्योंकि वो अभी जनवरी के हाफ मंथ तक जरूर रहेंगे वो प्रेसिडेंट, तो हो सकता है कि ये जो लॉ है शायद उनकी तरफ से साइन हो जाए, तो डेफिनेटली से काफ़ी ज़्यादा इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो दिस कम एट द टाइम व्हेन इंडिया इज कंसिडरिंग प्रपोजल फॉर न्यू फाइटर एयरक्राफ्ट टू बी बिल्ड अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। जो भी है मेक इन इंडिया बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उसके थ्रू इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी, और इसमें ओवरऑल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से रिलेटेड और एवरीथिंग यूएस एरोसॉफ्ट मेजर बोइंग और लॉकहीड मार्टिन समथिंग इस तरह के हमें एयरक्राफ्ट जो हैं इस पर हमें मेक इन इंडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को हमें ओवरऑल मिलेगा। ये गाइस प्रपोजल है इस तरह से, बट पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि सॉरी गाइस यहाँ पे अगेन मैंने निकाला डायरेक्ट उससे, तो ये ऑफिशियल है। तो गाइस ऑफिशियली सेट द डेजिनेशन वाज, जो ओवरऑल अगर बात करें तो यूएस ट्रीटी अलायंस के अंदर अगर बात करें इंडिया ने साइन नहीं किया है, बट इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इंडिया यूएस के साथ बहुत क्लोज आ जाएगा। तो इस वजह से ये द हिंदू की तरफ से यहाँ पे चीज़ें निकाली गई। इसी तरह का ऑफिशियली आल्सो हैव एक्सप्रेस कॉन्फिडेंट दैट द DT यस डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव जो है साइड टू साइड, ये जो ओवरऑल द इंडिया रैपिड रिएक्शन सेल्स के थ्रू बन रहा है, और ओवरऑल इसमें ये बताया कि भाई यूएससी की तरफ से तो डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव है, और साथ में इंडिया की तरफ से इंडिया रैपिड रिएक्शन सेल के थ्रू ये ओवरऑल इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। दैट्स इट मोर बिकॉज प्रिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंडिया रैपिड रिएक्शन सेल बोलते भाई ये क्या है, तो आपको थोड़ा ब्लिंक होना चाहिए, ये रिलेटेड टू द यूएस भी है, और इंडिया इस पे अपने जो हथियारों का जो जखीरा है वो बिल्कुल सिंपल करना चाहता है, कुछ इस तरह से आपको हमेशा ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इसी तरह गाइज एक छोटा सा एक कोट था इसमें कि बांग्लादेश पेज होमेज टू BSF हीरोज ऑफ 1971। सिर्फ ये एक ही ये वर्ड यहाँ पे हमें याद रखना है अगर आप एडिटोरियल अपडेट करते हैं तो, बिकॉज बाकी तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर, जस्ट यही रखना है। क्योंकि अगर आप बांग्लादेश के अगर आप IR में जाएंगे, अगर आप कुछ फ्यूचर सजेशन देने हैं तो उसमें ये पॉइंट डाल सकते हैं कि ठीक है भाई हमारे संबंध बांग्लादेश बहुत अच्छे हैं, बिकॉज बांग्लादेश ने भी अभी BSF वालों को भी उनको हीरोज़ को 97 वाले के जो हीरोज़ उनको भी पे करना स्टार्ट कर दिया। तो एक अच्छी तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट इन्होंने किया, तो ये एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट की तरफ से मैं एक ओवरऑल दिखा। तो गाइज GS टू पॉलिटी जिसके अंदर एजुकेशन हेल्थफुल सब आ जाता है। तो गाइज इसके अंदर ये MP पैनल से ऐसी शोइंग जील ऑफ प्राइमेसी, ये हमें एक एक्चुअली अभी ऑफकोर्स अभी पार्लियामेंट चल रहा है, सेशन चल रहा है, तो डेफिनेटली इसमें काफ़ी सारे क्रॉस टॉक भी हमें देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल ये जो है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट, मैं आपकी बेसिक थिंग बता देता हूँ। बेसिक थिंग ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सिलेक्शन है, जो जजों से रिलेटेड जो इश्यूज है, उसी को आगे इसमें इन्होंने बिल्कुल डीप में बताने की कोशिश करी है। इसमें ये कहा गया कि एज पर द सुप्रीम कोर्ट एज द सेंटर डिफर ओवर द डिले इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जो अपॉइंटमेंट जो जजेस जो डिले करते हैं, साथ साथ अपने ही रूल्स फॉलो करते हैं, तो ये हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन से अगेंस्ट है, कुछ इस तरह से इन्होंने बताने की कोशिश करी। और सेकंड इन्होंने ये बताया, ये भी पॉइंट हमें निकल के आया कि नियरली 43% ऑफ द अप्रूवल स्ट्रेंथ ऑफ जज इन हाई कोर्ट इज वैकेंट। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, यानी 43% जो भी पोस्ट हैं जो बिल्कुल हाई जज की वो खाली बनी। यार भरो यार, बेरोजगारी खत्म करो, हम तो ये बोलेंगे अपनी लैंग्वेज में। तो गाइज ये ओवरऑल 2 पॉइंट्स पता चल के आए। साथ में ये भी बोला कि इन्होंने जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो इन्होंने निकाला था फॉर द जुडिशियली फॉर अपॉइंटमेंट के लिए, तो गाइज वो भी एक तरह से लिम्बो में चला गया। लिम्बो इन द सेंस वैक्यूम में चला गया, अभी तो उसको कुछ आता पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। और NGAC की जो लॉ है वो तो बिल्कुल स्क्रैप कर दिया कि बोला नहीं है ठीक ठाक नहीं है, इससे प्राइवेसी हैम्पर होगी, हमारी ट्रांसपेरेंसी के रिलेटेड कुछ इश्यू होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को भी NGCAC के थ्रू भी, जिसको नेशनल जुडिकल अपॉइंटमेंट्स कमेटी बोलते हैं, तो इसको भी इस चीज़ को लेके हैम्पर और बिल्कुल स्क्रैप आज के समय कर दिया। सो SCO ने फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि
जो NSE जो जजमेंट हैज बी कंडक्टेड दैट द कॉलोनियल सिस्टम लैग्ड ट्रांसफर। ऑफकोर्स जो भी आज इसमें जो सेक्शन होते हैं वो कॉलोनियल सिस्टम के थ्रू होता है। अब जिसको नहीं पता प्लीज़ रीड लक्ष्मीकांत, मैं तो यहाँ पे ये बोलूँगा। तो ओवरऑल गाइज इसी के रिलेटेड ये ओवरऑल हमें प्रिंसिपल्स हमें देखने को मिला भाई। सच प्रैक्टिस अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड हमें ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन एंगल्स को हमें दिखाने यहाँ पे इस आर्टिकल में दिखाने की कोशिश करी। गाइज एनालिसिस बस यहाँ पे ये कहता है, बहुत अच्छा एनालिसिस हमें देखने को मिला कि जो भी अगर आने टाइम में जो भी सुप्रीम कोर्ट अगर रिकमेंडेशंस करता है तो एक मिनिमम बेंच बिठाई जाए एज ए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो 11 जजेस की हो, वही डिसाइडेड करें द वैलिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो ये पॉइंट हमारे लिए बहुत अच्छा मिला। अब देखिए ना, अगर आप ये पॉइंट लिखें तो डेफिनेटली चीज़ें में दमदार चीज़ें आपकी तरफ आगे बढ़ेंगी। नेक्स्ट चलते हैं गाइज। 7 मूवीज ग्लोवर बुक्ड इन चेन्नई, फ्रंट पेज की न्यूज़ है फॉर द डिसरिस्पेक्टिंग नेशनल एंथम। सी अगेन अब ये फॉलोअप केस है और कौन आते रहेंगे, क्या है क्या नहीं है वो अलग चीज़, बट इसको जैसे मैं बोलूँगा फॉलोअप करते रहें। फॉर द प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू नेशनल एंथम किसने लिखा, कहाँ लिखा, कहाँ कौन सी बुक में ट्रांसलेशन हुआ, ये हमारे प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। हु रोड नेशनल एंथम को डू रिसर्च एज वेल एज फ्रॉम द वीक की जहाँ भी आपको टाइम मिले। फॉर द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू गाइस बोलूँगा प्रो कॉन्स इम्पैक्ट प्लस सजेशन से रिलेटेड मुझे तैयार रहेगा। आने टाइम में डेफिनेटली ये चीज़ें फॉलोअप में रहेंगी। इसके बाद गाइस GS2 एजुकेशन में हमें देखने को मिला नोबल प्रोफेसर अंडर द प्रेशर। ये जस्ट एक यूपी से रिलेटेड हमें एक कहानी सी बता रखी है इसमें, बट इसमें 2-3 पॉइंट्स हमें एक आधा पॉइंट हमें ठीक ठाक मिलेगा, बट मैं बोलूँगा जस्ट रीड एटलीस्ट बिकॉज ये आपका डिटेल एटलीस्ट ये लर्निंग आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा टीचर से रिलेटेड। ऑफकोर्स ये भी हमारे एक पिलर हैं हमारे देश के, तो इससे रिलेटेड हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो इसको प्लीज़ जस्ट पढ़िए, थोड़ी सी नॉलेज मिलेगी। और ये द कॉस्ट ऑफ लर्निंग यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर आप ये चीज़ एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। इस मैंने शॉर्टकट मारा और कुछ नहीं। इसी तरह का इसी के नीचे ही एक आपको मिलेगा हैवी कॉस्ट ऑफ पॉलिसी दैट नेगलेक्ट्स एजुकेटर। तो ओवरऑल अगर बात करें इस पर, क्योंकि मेरा PDF का माउस खराब हो गया था समथिंग, उस पर कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया हैवी कॉस्ट ऑफ पॉलिसी द नेगलेक्ट्स एजुकेटर में। ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट टू सेट यहाँ पे इस पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें। और इसी की जैसे आपको जस्ट ये डेटा पेटा नहीं, जस्ट टॉप 2 साइन कर लो कहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और जस्ट इसी की जैसे और लीस्ट वाले 2 कर लो, दैट विल सफिशिएंट। और एक इंटरनेशनल डेटा भी दिमाग में सेट रखो कि भाई अगर एब्सेंस ऑफ टीचर है तो कहाँ पे क्या क्या, थोड़ा सा एक रेशियो है, ज़्यादा ओल नहीं। एक इंडिया ले लो, एक बांग्लादेश ले लो, दैट विल सफिशिएंट। इसी तरह एक अफ्रीका का ले लो और एक इसका लैटिन अमेरिका का ले लो, तो दैट विल बी सफिशिएंट, हमारे लिए हमारा काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइज। GS1 के लिए अगेन एक फॉलोअप केसेस में आएगा बिकॉज साइक्लोन वारधा हेडेड टुवर्ड्स द चेन्नई स्टोर। हमारे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फिगर है गाइज इसमें हमारे लिए जस्ट ये बोलूँगा, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ये है कि किस तरह से बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्या रीज़न है, इस पर आप देख लेंगे। क्योंकि मेरी PDF फाइल में कॉपी नहीं होता जिससे मैं फिर आगे इसको अपडेट नहीं कर पाया, तो इसमें से ये फॉलोअप केसेस में चलेगा आने वाले डेफिनेटली। और आने वाले टाइम में भी एडिटोर्स इससे रिलेटेड थोड़े बहुत कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेंगे। तो तमिलनाडु के अंदर बेच के हमें देखने को मिला है, चेन्नई के अंदर आसपास हमें ये फिगर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और लास्ट जो हमें मिला कैंसल इलीगल साल्ट पैंस इन सांबर लेक, ये NGT का इशू, इसको जस्ट फॉलोअप कीजिएगा, दैट विल बी सफिशिएंट। तो गाइज आई होप कुछ आइडियाज़ क्लियर हुए होंगे, बाकी आप लोग तो जानते ही हैं, फिर मैं और क्या बताऊँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो कर दो। और ये मेट्रो वाला पार्ट तो बिल्कुल ही आँख मीच के इसको बंद करके साइड कर दो। तो खैर आगे बढ़ते हैं फिर। और नोट में ये है कि जस्ट ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, मैं एक उन समाज को, उस गरीब तबके की समाज की हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, असिस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, या जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, स्ट्रगल कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, नोट्स उनको पता नहीं हाउ टू मेक नोट्स, किस तरह से कौन सा कंटेंट उठाएं, कौन सा कंटेंट नहीं उठाएं, कैसे कैसे बनाए। तो उसी पे पूरी फुल PPT मैंने बना रखी है। इसकी PDF फाइल मैं आपको वीडियो के अंदर बाद में दूंगा, अभी तो ड्यू टू सम नेट इश्यूज़ हैं आज, तो इस वजह से यहाँ एक दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप कौन से फिगर्स ऐड कर सकते हैं अपने फिगर्स में। जो हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और क्या क्या आप ट्रोल कर सकते हैं, ये भी थोड़ा मैं यहाँ पे हल्की फुल्की सी, ज़्यादा डेप्थ में न जाते हुए कि हाँ जिससे हमारा काम चल जाए और दैट्स ऑल, और हमारा PT और मेंस साथ में और इंटरव्यू भी निकल सके। सो येस वी हैव टू फोकस ऑन द प्रिम्स मेंस इंटरव्यू पार्ट ऑप्शन मीन्स ऑप्शनल है ये। बेसिकली जो नोट्स बनेंगे प्रिम्स और मेंस पॉइंट्स ऑफ व्यू से बनते हैं, बिकॉज मेंस में इतना मटेरियल मिल जाता है तो हम उसी चीज़ को हम काउंटर करके इंटरव्यू में करते हैं। बट कुछ स्पेशल लोग जो मैंने देखे अभी तक वो लोग इंटरव्यू के लिए स्पेशल कोर्स रखते हैं, वो अलग बात, बट अब प्रिम्स और मेंस के लिए भी अगर रखेंगे तो वो भी ठीक ठाक रहेगा और काम चल जाएगा। दैट्स ऑल गाइज। लेट्स स्टार्ट विद द इको पार्ट फर्स्ट इन द न्यूज़पेपर। आज 12 दिसंबर 2016, टाइमिंग अराउंड कुछ 12 बजने वाले हैं। तो जिस वजह से आज का जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें नेशनल पेपर के पेज पे दिखा वो था जीरो इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द व्हीट विल लीड टू डंपिंग यूनियन। ये पहला था इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बिकॉज क्योंकि मेरे पास मेल्स आती हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और साइंस टेक से रिलेटेड, तो इसी पे ज़्यादा थोड़ी सी रिसर्च करिए, बाकी तो सबको थोड़ा बहुत पता होता है। तो जिस वजह से इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किस तरह से बनेंगे
ये दिस टॉपिक केम इन द नेशनल न्यूज़ एंड बट इट बिलोंग्स टू द इकोनॉमिक और जीएस पेपर 3 के लिए हमारे ठीक ठाक रहेगा। गाइस बैकग्राउंड के अंदर इस न्यूज़पेपर के अंदर ओवरऑल जो हमें, क्योंकि सी हमें कोई भी कंट्रोवर्सी थोड़ी सी अगर डंपिंग इश्यूज है तो हमें थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में हल्की सी नॉलेज इतनी हो, ज़्यादा ओवर डाइजेस्टेड भी ना हो कि हम मर जाएं कि यार ये तो याद करते करते हालत ख़राब हो जाए, लेकिन इतनी हो कि हाँ हमें एक इतना जितना एक होने फ्यूचर में सिविल सर्वेंट्स से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें पता होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, मैं अगर दो टुक में बोलूँ तो सेंट्रल ने डिसाइडेड किया है कि यार 10% का जो इम्पोर्ट जो चार्जेस जो लगते हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन्होंने। तो ओवरऑल अब जब ये स्टैंड लिया, ऑफ कोर्स क्रिटिज्म भी स्टार्ट होगा, भाई डेमोक्रेसी कंट्री तो ये किसान सभा कहाँ जाएंगी फिर, तो इन्होंने फिर क्रिटिज्म स्टार्ट किया और उस पर काफ़ी सारे यूनिक पॉइंट्स हमें आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिले। तो ओवरऑल यही बैकग्राउंड था कि सेंट्रल ने डिसीजन ले लिया कि टू स्क्रैप द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द वीट स्पेशली फॉर द गेहूँ, और जिस वजह से किसान बिल्कुल डरे हुए हैं कि यार क्या होगा इन फ्यूचर में, क्या नहीं होगा समथिंग। इसी रिलेटेड पूरा का पूरा जो छोटा सा एक आर्टिकल हमें देखने को मिलता है, ये वाला पूरा का पूरा। सॉरी अगर स्क्रीनशॉट से कुछ, क्योंकि मैं तो फ्री सॉफ्टवेयर ही यूज़ कर रहा हूँ, आई कैन नॉट पे फॉर एनी, मुझे फ्री वाला फंडा ही ज़्यादा पसंद है। खैर गाइज, क्रिटिकल व्यू में हमें ये देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट एजेंसी हैज फेल्ड टू प्रोक्योर वीट इन द मिनिमम एमएसपी होता है एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो प्राइस होता है जिसके अंदर जो बेसिकली जहाँ से जो एक गवर्नमेंट का एक होता है हाँ भी इससे नीचे तो कोई चीज़ खरीदारी हो ही नहीं सकती, तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेसिकली किसान को दिया जाता है, जिस वजह से उनको लगे हाँ भी ठीक है, एक किसान के अंदर भी, एक फार्मर के अंदर भी ये भी हो कि हाँ भी इससे नीचे तो प्राइस नहीं गिरेगा तो हाँ मैं सेफ हो सकता हूँ, तो अपने हिसाब से वो अपनी स्ट्रेटजी बना सकता है। तो ओवरऑल एमएसपी हमें देखने को मिलता है अभी तक लिटिल बिट, बट यहाँ पे एक चीज़ ये देखने को मिलता है कि फार्मर आर फोर्स टू सेल, गाइस दिस वन, फार्मर आर फोर्स टू सेल देयर क्रॉप एट लोअर प्राइस, बिकॉज अगर इंपोर्ट कर देते हैं, अगर इंपोर्ट से ड्यूटी अगर हटा देते हैं तो वैसे भी गेहूं की हालत ख़राब है और जो है क्या नाम है प्राइसेस और ज़्यादा डाउन होने स्टार्ट होंगे, जिस वजह से ठीक है कंज्यूमर के हिसाब से तो अच्छा है कि हमें तो चीज़ें सस्ती मिलेंगी, लेकिन एज ए फार्मर की तरफ से देखें कि कितनी मुश्किलें आएंगी। अगर जहाँ उसका गेहूँ अगर 20 फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज 15 रुपये के जी बेचता था, तो अगर वही गेहूँ अगर वो 10 रुपये के जी बेचेगा तो ऑफकोर्स उसको 5 रुपये का लॉस होगा, तो डेफिनेटली उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो रेवेन्यू उसका कम होगा, जिस वजह से फिर अगेन वो डिस्ट्रैक्ट में जाएगा, फिर आत्महत्या समथिंग होगी कुछ इस तरह से। एटीट्यूड में बोला नहीं है, मैं अपनी तरफ से जस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह गाइज, द डिसीजन ऑफ स्क्रैपिंग द इम्पोर्ट ड्यूटी अहेड ऑफ द विंटर वीट क्रॉप इज एम एट द हेल्पिंग द एग्री बिजनेस बाय डंपिंग वीट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। एक किसान सभा के जो यूनियन उन्होंने ये भी कहा, सी नाम यूनियन के इंपॉर्टेंट नहीं होते, जस्ट उनके तर्क हमें लेने होते हैं, उनके पॉइंट्स आप कलेक्ट करें, दैट वुड बी सफिशिएंट। यानी कि वो ये कहते हैं कि भी मोदी गवर्नमेंट ये है कि एग्री बिजनेस को भी ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करिए, जो बिजनेसमैन है बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं उनको, जिस वजह से इन्होंने ये 10% का जो बेसिकली जो वीट के ऊपर ये बिल्कुल हटा दिया, जिस वजह से फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर जो ये एमएनसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो बैठी हुई हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने के लिए, साइड टू साइड ये भी हमें क्रिटिज्म देखने को मिल रहा है कि बिग प्लेयर्स इन द वीट फ्लोर मिल की डिमांडिंग की वजह से भी जो ये 10% का जो इशू है इसको बिल्कुल हटा लिया गया है। तो हमें ये पॉइंट भी मिला कि बिग प्लेयर इन द वीट फ्लोर मार्केट हैड बीन डिमांडेड विड्रॉल ऑफ द ड्यूटी एज फॉर द क्रिटिकल एनालिसिस, कि इसके ये भी जो मोदी सरकार के ऊपर ये वाला पॉइंट भी बनता है। गाइस इसी तरह ये भी हमें एक एनालिसिस करने को मिला कि ठीक है ये 16,000 टन टून ये गाइस ये यूजलेस डाटा जस्ट आपको समझाने के लिए बताया है, बाकी नोट्स और भी कॉन्साइज होंगे, मीन्स अगर ओवरऑल बोलें तो ये डिटेल मैक्सिमम 100 वर्ड्स में हो जाएगा, बट यहाँ समझाने के लिए थोड़ी चीज़ें ज़्यादा रखी हैं, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल डीप रखूँ तो शायद आपके दिमाग से निकल जाए, बिकॉज यू आर अ न्यू, सो थोड़ा सा ज़्यादा मुझे आपको समझाना ही पड़ेगा। फिर साथ में ये भी बोला कि एमएससी ऑन गोइंग रबी, भाई जिस वजह से जो डोमेस्टिक की जो वीट्स प्राइस है द गवर्नमेंट हैज़ नो इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट्स मैकेनिज्म इशूज मैनी से, जो बेसिकली जो ये किसान सभा वाले ये बोल रहे हैं कि इसका जो मेन प्रॉब्लम जो मेन मुद्दा यही है कि इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट और मैकेनिज्म इन मैनी स्टेट्स नहीं है, चल पा रहा है, ठीक ठाक नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स इनको देखने की पड़ी, जिस वजह से फिर वो हैम्पर हो रहे हैं कि गवर्नमेंट फेल हो रही है, लेकिन जिस वजह से वो प्राइसेस को डाउन कर मीन्स इंपोर्ट ड्यूटी हटा रही है, फिर हम क्यों सेक्रीफाइस करें। तो कुछ इस तरह से ओवरऑल इस कमेंट सेक्शन में देखने को मिलता है। इसी साथ ये भी एक पॉइंट देखने को मिला, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट आल्सो एक्सप्रेस कंसर्न कि जो विश्लेषणों का जो तबका है वो भी ये कहता है, जो एग्रीकल्चर से जो बेसिकली नॉलेज रखता है वो भी ये कहता है कि भाई ये डिसीजन गवर्नमेंट के लिए डेफिनेटली बहुत
इन फ्यूचर में जो फार्मर हैं, जो किसान लोग हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं, उनके इनकम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं, इनको इशू कर सकती हैं। इसी तरह गाइस गवर्नमेंट व्यूज ऑन दिस इशू, क्योंकि हमें दोनों साइड यूपीएससी के अंदर हमें ऑफकोर्स दोनों साइड लेके चलना होता है कि हमें प्रो और कॉन्स दोनों पता होने चाहिए। तो गवर्नमेंट व्यू ये कहता है इसमें कि द गवर्नमेंट हैज बीन सेइंग दैट द वीट सोइंग हैज नॉट बी इम्पैक्टेड बाय द डिमोनेटाइजेशन एंड द एरिया ऑफ कल्टीवेशन हैज बीन इंक्रीज। गवर्नमेंट सिर्फ सीधा सीधा ये तर्क देती है कि भाई कल्टीवेशन ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा एरिया में हो रहा है, तो डेफिनेटली जिस वजह से हम ये अब ज़्यादा गेहूँ निकलेगा, ज़्यादा वीट निकलेगा, तो जिस वजह से 10% हम हटा रहे हो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन एरिया ज़्यादा होने से, अगर मैं बात करूँगा तौर तक पता, एरिया ज़्यादा होने से जरूरी नहीं कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, ऑफकोर्स वो अलग चीज़। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का तर्क सिर्फ यही है कि कल्टीवेशन इंक्रीज हुआ है, एरिया इंक्रीज हुआ, जिस वजह से इन्होंने 10% का जो बेसिकली जो प्राइस था, ये बिल्कुल ही इन्होंने जो इम्पोर्ट का जो प्राइस था 10% का इम्पोर्ट ड्यूटी, वो बिल्कुल खत्म कर दिया। इसी तरह गाइस काउंटर एग्रीमेंट, जो काउंटर का जो है, मीन्स काउंटर इन द सेंस इस व्यू को कैसे काउंटर करें, कि इस चीज़ के ऊपर हम कैसे मीन्स काउंटर नेगेटिव पॉइंट इसके बारे में बोले कि गवर्नमेंट व्यू के ऊपर, कि जो गवर्नमेंट ने ये स्टेप जो ये वाला बोला कि द एरिया ऑफ कल्टीवेशन हैज इंक्रीज। काउंटर यहाँ से गाइस, इफ द एरिया हैज बी एक्चुअली इंक्रीज एंड देयर आर नो अदर इंडिकेशन दैट वीट प्रोडक्शन विल बी डाउन इन द ऑन गोइंग सीजन, देन व्हाई इज द गवर्नमेंट इज अलाउइंग इंपोर्ट ऑफ ड्यूटी फ्री वीट। सिंपल सा बहुत अच्छा तर्क दिया इन्होंने जो किसान सभा ने। वो बोलते हैं कि अगर इंक्रीज हुआ है तो फिर इंपोर्ट ड्यूटी आपने क्यों कम करी, देयर नो अदर इंडिकेशन दैट वीट प्रोडक्शन विल बी डाउन इन द ऑन गोइंग सीजन। अगर जब आप इन्होंने खुद ही अपनी जाल में, एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट फंसने की कोशिश कर रही है, अपने ही जाल में खुद ही फंस रही है। जो उनके तर्क ये इन्होंने बोला कि ठीक है अगर इंक्रीज हुआ, ठीक है वी एक्सेप्टेड, तो इंक्रीज हुआ तो वीट प्रोडक्शन विल बी डाउन इन द ऑन गोइंग सीजन, यानी नो अदर इंडिकेशन दैट द वीट प्रोडक्शन विल बी डाउन इन द ऑन गोइंग सीजन। तो भाई गवर्नमेंट ने आखिर क्यों इंपोर्ट ड्यूटी जो बिल्कुल ही एकदम से फ्री कर दी। तो ये एक रीजन बहुत अच्छा एक तर्क हमें मिला। लेकिन एनालिटिकल पार्ट हमें ये देखने को मिलता है यहाँ पे, स्क्रैपिंग ड्यूटी ऑन द वीट वुड बी डेट्रीमेंटल टू इंडियन एग्रीकल्चर, इन द सेंस जो वीट पे जो ड्यूटी लगी है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, इससे पहले भी अभी धीरे धीरे देखिए स्टेप्स बढ़ रहे हैं। ऑयल सीड्स पे इन्होंने हटाया, विद द पल्सेस पे भी हटाया, दाल जिसको कहते हैं, और दालों पे भी इन्होंने हटाया, और अब जो बारी आई वीट पे। यानी कि ये पॉइंट हमारा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए से बहुत एनालिटिकल पॉइंट निकलता है, जो हमें ये इस पॉइंट में द हिंदू में हमें देखने को मिला। एंड द प्राइस ऑफ वीट हैव बीन गोइंग अप ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन फेलियर। और जिस वजह से ये भी बोला इन्होंने कि भाई प्राइस ऑफ वीट्स जो है बेसिकली देखा जाए तो वो गवर्नमेंट फेलियर की वजह से हो रहे हैं, तो हम क्यों सेक्रीफाइस करें। तो ये बहुत अच्छा एक आर्टिकल मिला हमें, प्रोन्स कॉन्स 2-3 अच्छे पॉइंट्स मिले, तो आप इनको नोटेड डाउन अपनी इस यूपीएससी सफर में जो लोग झंझोर तैयारी में लगे हुए हैं, मैं उनको बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। गाइस टाइमिंग कुछ मॉर्निंग के 11:30 हो रहे हैं, बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ नेट प्रॉब्लम, थोड़ा सा प्रॉब्लम था आज, इस वजह से मैंने आपको टाइम भी बताया था कि इस समय से ये वीडियो बन रही है। गाइस टॉपिक ये है कि छोटा पैक बड़ा धमाका एक्चुअली का फंडा क्या है। एक्चुअली ये वीडियो उनके लिए ठीक ठाक रहेगी जो लोग रूरल एरिया से हैं, या फिर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेल्फ स्टडी, एलोन है, बिल्कुल कुछ नहीं पता, या नोट्स कैसे बने करंट अफेयर्स से। मैं एडिटोरियल की ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, हाउ टू मेक अ नोट्स फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल विद आंसर्स के साथ मॉडल नोट्स मैं उसमें डाल चुका हूँ वीडियो में, आप उसमें से देख लीजिएगा। ये तो खैर थी चीप मार्केटिंग स्टाइल फंडा, तो इसी में रिव्यू कराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे पीपीटी बनाने में कुछ 4 आवर्स लग गए थे मॉर्निंग से, और अभी आई डिड नॉट टेक ब्रश यस आल्सो, वी हैव टू फिनिश दिस टॉपिक। कि इसी टॉपिक के अंदर हम पूरा का पूरा देखने की कोशिश करेंगे, कोई इसमें सीरीज कुछ नहीं, जस्ट एक पैक में, यानी कि एक छोटे से पैक में आपको मैं एवरीथिंग करंट अफेयर इंक्लूडेड। इसमें हम इकोनॉमिक सेशन में चलेंगे, पॉलिटी पे चलेंगे, जीएस पेपर 1 पे चलेंगे, जीएस पेपर 2 पे भी चलेंगे, फिर इसी के जैसे थोड़ा सा और भी देखने की हम काफ़ी डीप में चलने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो गाइस खैर आगे बढ़ते हैं फिर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चीप मार्केटिंग स्टाइल, मेरी जो नेक्स्ट प्रिपरेशंस होंगी, जो मेरी लिस्ट बनेगी पीपीटी की, वो दमदार टिप्स से रिलेटेड होगी, 3 पार्ट्स में होगी इसके बाद। और आई विल बी स्टार्ट हाउ टू राइट अ दमदार आंसर सीरीज, तो 9 पार्ट्स में कुछ डिवाइडेड होगी, कुछ एनालिसिस करने का टाइम मिल पा रहा है। जैसे कि मैं अभी थोड़ा बहुत फ्री हूँ, तो जो फटाफट मैं अपना जो सारी सीरीज को वाइंड अप कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके, दैट्स ऑल। अगेन ये एक मार्केटिंग स्टाइल इन द सेंस मैं बोलूँ, जस्ट मेरा टारगेट ये रहा है कि हमेशा से मैं एक आइडिया प्रोवाइड कर सकूँ, दैट्स ऑल। इसके अलावा और मैंने ना कभी कुछ सोचा, ना कभी मैं कुछ शायद सोच सकता भी हूँ। और हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल, आई ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो, ट्राई टू चेक। और फॉर हिंदी मीडियम आई विल बी स्टार्ट आर्ट एंड कल्चर सीरीज एज सुन एज पॉसिबल, जब जैसे मुझे टाइम मिलेगा। मुझे मोटिवेशन मिलता है अपने आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के
मेल से मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है। इस सफ़र में अकेला हूँ, जो बंदे ज्वाइन करना चाहते हैं द मोस्ट वेलकम फॉर मी, बट ये बंदा अकेला भी चल सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो खैर गाइज, हमें अगर न्यूज़पेपर की बात करें तो 4 टाइप की न्यूज़ होती हैं, वी कैन सी। अगर हम एनालाइज करें तो बात आती है। एक होती है नोटेड डाउन न्यूज़ की, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, दमदार वाली न्यूज़ जो हमें लिखनी है, हाँ अभी इसके नोट्स तो बनेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, नो कॉम्प्रोमाइज़ बॉस। एक होता है फॉलोअप, जैसे कि अब अगर आज जैसे 12 दिसंबर है आज, तो अगर आप देखें तो नेशनल एंथम से रिलेटेड अब ये जुडिशरी इश्यूज बने हुए हैं, तो एक फॉलोअप केसेस में चलेंगे। अब कुछ ना कुछ नई न्यू कंट्रोवर्सीज आती रहेंगी, तो उसको हमें फॉलोअप पे करके अपना एक अच्छा सा एक कॉन्साइज नोट्स में बनाना होगा। तो यानी कि आपको वहाँ से भी नोट डाउन करना पड़ेगा, साथ में इसको एंड अप नहीं करना होगा, बट ये बोल सकता हूँ कि ये फॉलोअप में चलते रहेंगे। एक होगा जस्ट रीड, हाँ जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा फॉर द फ्यूचर, और क्या हो रहा है अभी एक करंट सिनेरियो लेते हुए हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। सेट टू से स्किप पार्ट में होता है बकवास न्यूज़, जिसको मैं कहता हूँ अपनी लैंग्वेज में कि बिल्कुल इग्नोर कर दो, लाइक पॉलिटिकल हो गया, कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड ऊट पटांग जो इश्यूज हैं तो वही हमें नोट करना है, अदरवाइज बिल्कुल स्किप। सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर हिंदी इंग्लिश वट एवर जो भी आप सोचते हैं, येस इट विल टेक लिटिल बिट टाइम फॉर यू, मे बी 1 मंथ 2 मंथ, बट जैसे जैसे आप हैचुअल हो जाएंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। गाइज इस तरह एक टॉपिक था इकोनॉमिक के अंदर ही, ये कुछ इस पे था, इंडिया हैज़ जस्ट वट हाइपर लूप नीड्स। ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल, अगर मैं बात करें फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसका अगर आपको न्यूज़पेपर में दिखाने की कोशिश करूं तो ये कुछ ये यहाँ पे आपको मिलेगा पेज नंबर 16 पे, बॉटम लाइन बिजनेस बॉटम लाइन के ये गाइज ये वाला एडिटोरियल मीन्स एक आर्टिकल हमें देखने को मिला छोटा था, बट इसमें एक चीज़ हमें नई बात मिली कि हाइपर लूप्स होते क्या हैं, इससे रिलेटेड हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसी से रिलेटेड हमें कहीं ना कहीं चीज़ें हमें देखने को मिली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पहले हाइपर लूप है क्या, क्योंकि इससे पहले हमें बेसिक कंसेप्ट पे सी प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पहले आपको अपने बेसिक कंसेप्ट से फोकस करना पड़ेगा, फिर प्रो कॉन्स जो भी इसके टेक्निकल चीज़ें हैं वो बात की बात, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा हाइपर लूप है पे, क्योंकि प्रिम्स में एक और दे देगा व्हाट इज हाइपर लूप, फिर वो 4 ऑप्शन दे देगा, फिर तुक्के मारोगे तो दैट वुड बी नॉट सफिशिएंट फॉर यू और नॉट कॉस्ट इफेक्टिव, फिर नेगेटिव मार्किंग जाएगी, फिर काफ़ी सारी जो है स्पेशली जो अगर देखा जाए तो दिक्कतें आ जाएंगी। तो गाइज हाइपर लूप एक्चुअली है क्या, कंसेप्ट क्या, सिंपल सा मैं बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। सी हाइपर लूप ये रहा, यानी कि एक पाइप जिसके अंदर से आदमी जाएगा, मीन्स एक तरह से रेल पाइप के अंदर रेल, अगर कुछ ऐसे भी लोग बोल सकते हैं, कुछ इस तरह से जो देखने का, अभी तो हमने ये समझा हाँ ठीक है एक पाइप होता है उसके अंदर से लोग आगे जाएंगे, तो ये हमें कंसेप्ट समझ आएगा। अगर दूसरी फिगर से देखें तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, मीन्स इसके ऊपर जैसे सेम लाइक जैसे दिल्ली के अंदर मेट्रो के टाइप से बना रखा है, तो इसी तरह से इनको भी ये बनाना पड़ेगा और एरिया भी कम लेगा, और इस तरह से ये बिल्कुल स्पीड के अंदर बहुत ही तगड़ी वाली स्पीड के अंदर जाएगा, यानी कि ये टॉपिक बुलेट ट्रेन को काउंटर कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या। हाइपर लूप एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल किसने इसको निकाला, वो निकाला इलॉन मस्क ने। ये वर्ड को थोड़ा सा याद कर सकते हैं, फैक्चुअल है लिटिल बिट, बट थोड़ा रखने, अगर कहीं द हिंदू अगर प्रोफेसर साहब अगर मस्ती में आ गए यूपीएससी के तो कहीं निकाल दिया पॉइंट तो अच्छे से लग जाएगी, तो हमारे लिए 2 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। तो जिस वजह से इलॉन मस्क को कहीं ना कहीं हमेशा दिमाग में सेट करने की कोशिश की। अब व्हाट इज इट इज अ न्यू मोड ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन दैट पल्सेस अपवर्ड है एक्चुअली, अपवर्ड लाइक व्हीकल थ्रू अ न्यू वैक्यूम ट्यूब एट एयरलाइन स्पीड्स। वो कह रही वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू बिल्कुल एक तरह से एयरलाइंस की जो स्पीड होती है, जो अगर आप एयरप्लेन्स में बैठे हैं तो डेफिनेटली उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप उनके स्क्रीन पे भी देखेंगे तो 732 632 कुछ इस तरह की स्पीड्स को फॉलो शो करता रहता है, जो बैठे हैं उनको पता होगा। तो ये चीज़ें, ये एक ऐसा एक जो बेसिकली ये एक ऐसा इन्वेंशन इन्होंने ये सोच रहे हैं, मीन्स ये ऑलरेडी कैलिफोर्निया यूएस की तरफ चल रहा है, ये अगर बात करें तो मीन्स वहाँ पे प्रोसेस में है, अगर ये भी कह सकता हूँ। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो ये वैक्यूम के थ्रू होते हुए निकलेगी, मीन्स सेम मेट्रो के जैसा कंसेप्ट है, बस इसमें वैक्यूम डाल दिया है बिल्कुल, जो ताकि एक हाई स्पीड, बहुत तगड़ी वाली हाई स्पीड मिल सके।